अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था यस्टरडे अबाउट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शंस भी सिक्रीशंस भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वहाँ से रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं या इनहिबिटिंग फैक्टर्स आते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस। इट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस। और ये पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पी शेप्ड, जो हम मटर खाते हैं तो वो आपने देखा ही होगा, तो पी शेप्ड है ये, पी शेप्ड। सो इट इज़ वेरी स्मॉल, पी शेप्ड ग्लैंड है ये। इसका साइज जो है दैट इज़ अराउंड 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर्स। 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर्स, बहुत छोटा होता है। बट अ वेट ऑफ ओनली अबाउट 0.5 to 1 ग्राम। इसका जो वेट है दैट इज़ 0.5 to 1 ग्राम। इट मीन्स कि बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी एंड देन एज। तो इस पर भी डिपेंड करता है। एक्टिविटी मीन्स कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है, और एज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एडल्ट्स में या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें साइज़ उससे कम ही थोड़ा सा होगा और ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पी शेप्ड बन जाता है ये। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड एक्टिविटी ऑल्सो। ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में? ये स्कल में होता है, एक बोन होती है जिसका नाम है सेल्ला टर्सिका। हमारा जो स्कल है, जो खोपड़ी होती है इंसान की, उसमें एक बोन है दैट्स कॉल्ड सेल्ला टर्सिका। उसी में थोड़ी सी डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में ये पी शेप्ड ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। एंड दिस सेल्ला टर्सिका जो जगह है सेफेनाइड बोन में होती है। सेफेनाइड बोन में एक डिप्रेशन है, सेफेनाइड बोन में। सेफेनाइड बोन, इट इज़ द बोन ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल होता है, खोपड़ी होती है, उसी में उसके मिडल पार्ट में एक बोन होती है, एक हड्डी होती है जिसका नाम है सेफेनाइड बोन। उसी में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को या कैविटी को हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। उसी सेल्ला टर्सिका में जो ये पी शेप्ड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पाया जाता है। सो वी कैन राइट हियर इट लाइज इन द कैविटी। ये एक कैविटी में होता है। दैट कैविटी इज कॉल्ड सेल्ला टर्सिका। और वो सेल्ला टर्सिका किस बोन में होती है ये कैविटी? इन द बोन ऑफ स्कल। खोपड़ी में ये बोन, इन द मिडल पार्ट ऑफ द स्कल, दैट्स कॉल्ड सेफेनाइड बोन। सेफेनाइड बोन में एक कैविटी होती है उस कैविटी को सेल्ला टर्सिका कहते हैं, और उसी कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। उसी में प्रोटेक्टेड होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, ये उससे अलग नहीं होता है, बल्कि अटैच्ड होता है विद द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। एंड इट इज अटैच्ड विथ हाइपोथैलेमस। Attached with hypothalamus with a stalk called infundibulum. तो हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके नीचे पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, और एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है विद द हाइपोथैलेमस। उस स्टॉक को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। एंड नाउ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 3 पार्ट्स और 3 लोब्स। जो मैंने कल भी कहा था आपसे, इट हैज़ 3 लोब्स। कौन कौन से लोब होते हैं? एंटीरियर है, इंटरमीडिएट है, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, एंड देन पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है और इंटरमीडिएट लोब है, इन दोनों लोब्स को हम जॉइंटली एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो मैंने कल भी आपसे कहा था। एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। This is HYPOPHYSIS, न्यूरोहाइपोफाइसिस। दैट इज द पोस्टीरियर लोब। इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो नाउ ये जो
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट पॉजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। जो इसका एंटीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब, इट पॉजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, लाइक इसमें सेल्स होते हैं एसिडोफिल्स, which are also called as the alpha cells, and then basophils, which are called the beta cells, and then there are the chromophobes, और क्रोमोफोब्स भी होते हैं। तो ये जो एसिडोफिल्स होते हैं, एसिडोफिल्स और अल्फा सेल्स, दे प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। एक तो ग्रोथ हार्मोन है GH, ग्रोथ हार्मोन, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस LTH विच इज़ कॉल्ड द लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे अबाउट द ग्रोथ हार्मोन एंड द लैक्टोजेनिक हार्मोन। लेकिन जो बेसोफिल्स हैं, दे प्रोड्यूस अराउंड 5 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स, लाइक basophils जो हैं, they produce around 5 types of the hormones, and those 5 types of the hormones are thyroid stimulating hormone TSH, then lipoproteins हैं, और इसी तरह से ACTSH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने कल भी कहा था, अभी भी हम इनके बारे में बात करेंगे। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH। तो इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। एंड द क्रोमोफोब्स, जो क्रोमोफोब्स हैं, दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द अदर टू। तो उनसे दूसरी जो सेल्स हैं वो बनती हैं फ्रॉम द क्रोमोफोब्स, सो दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द अदर टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, बिकॉज देर आर अराउंड in this anterior lobe of the pituitary gland, there are different types of the cells. So now जो ये मेन हार्मोन्स मैंने यहाँ पे लिखे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये प्रोटीनिशियस हार्मोन है, एंड इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हमारी बॉडी की मेंटेन करता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग जो है और इसका स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज क्रिएटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इट इज़ अ प्रोटीनिशियस हार्मोन दैट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर। एक तो ये स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, एंड सिंथेसिस और फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग जो है वो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन विच इज क्रिएटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो now there is second one which I mentioned here, that's called the lipoprotein or adipokinetic hormone. Lipoprotein or adipokinetic hormone, lipoprotein or adipokinetic hormone। तो लिपोप्रोटीन जो होते हैं, दीज द हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स लिबरेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम स्टोर्ड फैट बॉडी फैट्स। जो हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, स्टोर्ड होते हैं बॉडी फैट्स, तो ये जो लिपोप्रोटीन है, ये दिस लिपोप्रोटीन ये स्टिमुलेट करता है उनकी लिबरेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द फास्टिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस हार्मोन इट स्टिमुलेट्स लिबरेशन और रिलीज of fatty acids from कहाँ से, from the stored bad body fats, from the stored body
फैट रिजर्वायर्स, जहाँ से भी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है फैट, वहाँ से उनकी लिबरेशन जो है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द लिपोप्रोटीन्स और एडिपोकाइनेटिक हार्मोन्स। इसी तरह से नंबर थर्ड दैट वाज द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसे हम ACTH भी लिखते हैं, ACTH, इट इज़ एब्रिविएटेड एज ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, दीज आर द पेप्टाइड हार्मोन्स, ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स, और ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, स्पेशली सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड होता है और विच इज़ प्रेजेंट ओवर द किडनीज, तो ये वाला हार्मोन जो है जो पिट्यूटरी से निकलता है फिर एड्रेनल ग्लैंड्स पे जाता है, वहाँ पर ये एड्रेनल ग्लैंड की क्या करता है, उस कंट्रोल करता है उसका स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग। स्पेशली जो एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स कुछ निकलते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, तो उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ये वाला हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो ये हार्मोन निकल के क्या करता है, कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, controls the structure and functioning of adrenal glands. So just wait a second, I have to change my pen here. Now the fourth one, that is growth hormone, very important hormone, growth hormone. This is also called as the somatotropin, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, सोमैटोट्रोपिन। तो ये प्रोटीनिशियस हार्मोन है दैट ब्रिंग्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है और रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स करता है हमारी बॉडी में, और ग्रोथ ऑफ मसल्स भी करता है, ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी करता है, और मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, for the growth of our body parts। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपो मीन्स लेसर सिक्रीशन दैन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कम निकलेगा ये, इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द हाइपोसिक्रीशन हो जाएगी। तो हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट कंडीशंस कैन अराइज दैट दे आर कॉल्ड द डिवॉर्फिज्म। एक तो डिवॉर्फिज्म हो सकता है, और दूसरी चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड द एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया भी हो सकता है, डिवॉर्फिज्म भी हो सकता है और एक्रोमिक्रिया भी हो सकता है। लेकिन अगर इस ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर तो क्या हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन की वजह से वंस अगेन द एबनॉर्मल कंडीशन कैन अराइज दैट दे आर कॉल्ड द जाइजेंटिज्म, और क्या हो सकता है, एक्रोमेगैली भी हो सकती है, एक्रोमेगैली। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए, लेसर देन नॉर्मल सिक्रीट हो जाएगा तो डिवॉर्फिज्म और एक्रोमिक्रिया हो जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है देन इट कैन रिजल्ट इन द एबनॉर्मल कंडीशंस दैट इज कॉल्ड द हाइपर सिक्रीशन। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाती है तो एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो जाती है, जाइजेंटिज्म हो सकता है या एक्रोमेगैली भी हो सकती है। तो ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं। पहले ये जो डिवॉर्फिज्म हमने यहाँ पे लिखा ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन और लेसर सिक्रीशन। डिवॉर्फिज्म में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्मॉलर बॉडी साइज रहता है, स्मॉलर बॉडी साइज। जो बॉडी साइज है उसकी ग्रोथ नहीं हो जाती है बॉडी की, और साइज बहुत स्मॉल रह जाता है, अराउंड 1 to 1.3 मीटर्स साइज रह जाता है। इट मीन्स अराउंड 3 फीट, बहुत वो गिड्डा इंसान रह जाता है। तो हाँ, इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो जाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो जब एडल्ट एज में वो उसकी सिक्रीशन जो है वो बहुत
कम हो जाती है, अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाती है। और इंटेलिजेंस, लेकिन इस इंसान की इंटेलिजेंस और अलर्टनेस जो है वो नॉर्मल होती है। अब इसके बरक्स जो एक्रोमिक्रिया है, एक्रोमिक्रिया ये भी हाइपोसिक्रीशन की वजह से हो जाता है एक्रोमिक्रिया। लेकिन एक्रोमिक्रिया में क्या हो जाता है, एक तो बॉडी जो है नॉर्मल बॉडी एंड इंटेलिजेंस, बॉडी जो है वो नॉर्मल होती है, इंटेलिजेंस भी नॉर्मल होता है। लेकिन तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड स्मॉल होते हैं, फीट स्मॉल होते हैं, फेस भी स्मॉल होता है। तो ये अदरवाइज बॉडी का साइज जो है वो ठीक रहता है और इंटेलिजेंस भी ठीक रहती है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड्स, फीट और फेस ये बहुत स्मॉल रह जाते हैं। हैंड्स, फीट एंड फेस ये बहुत स्मॉल रह जाते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल बॉडी साइज कम रह जाता है। इसमें बॉडी साइज ठीक रहता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस भी नॉर्मल है, लेकिन हैंड्स, फीट और फेस इनका साइज जो है वो स्मॉल रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्रोमिक्रिया। अब हम देखेंगे हाइपर सिक्रीशन। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाता है, सबसे पहले जाइजेंटिज्म हो जाता है, जाइजेंटिज्म। एंड जाइजेंटिज्म क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अपोजिट ऑफ डिवार्फिज्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। तो इसमें लॉन्ग बोन्स, वो लॉन्ग बोन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती हैं उनकी लेंथ जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इलॉन्गेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाता है। चाइल्डहुड में ही इलॉन्गेशन हो जाती है ऑफ लॉन्ग बोन्स, इलॉन्गेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो हाइट जो है इट क्रॉसेज अराउंड 7 फीट, 7 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो दिस इज़ द जाइजेंटिज्म, क्योंकि ये एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो जाते हैं। तो लिम्ब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लिम्ब्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे एक्रोमेगाली। ये भी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो उसकी वजह से या तो जाइजेंटिज्म हो जाता है या एक्रोमेगाली हो जाती है। अब एक्रोमेगाली कैसे डिफरेंट है फ्रॉम जाइजेंटिज्म? एक्रोमेगाली में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, किन चीज़ की, हैंड्स की, फीट की या फेस की, इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, इन चीज़ों की ज़्यादा ही एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड्स, फीट, फेस और जॉज जबड़े होते हैं इंसान के, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इन चीज़ों की। और इस इंसान की जो शक्ल है दैट रिजेंबल्स द शेप ऑफ गोरेला जैसी शेप बन जाती है, क्योंकि एबनॉर्मल जब ग्रोथ हो जाएगी फेस की या जॉज की तो डेफिनेटली द अपीयरेंस जो होगी इंसान की दैट मे बी लाइक गोरेला जैसी अपीयरेंस बन जाती है। तो ये तो था अबाउट द एबनॉर्मल कंडीशंस ईदर ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन और ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो उसके बाद और कुछ हार्मोन्स हैं, but we have already crossed around it is the 19th minute of this video. I think it will be very difficult to upload the video, so you can wait for my next video for other hormones which are secreted by the pituitary gland. So till then, Khuda Hafiz.